ये मोबाइल बहुत फितना का घर है। ये छोटा सा बक्सा है, बक्से से नहीं, सांपेर पटारी। ये है छोटा, लेकिन इसका घाव बड़ा होता है। अगर इसका इस्तेमाल सही करोगे फायदा है, अगर इसका इस्तेमाल गलत करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा। हमारी एक बेटी कोलकाता की, एक बच्ची, 3 लड़का मिलकर कुर्बान जाओ 3 दिन उठा करके अगवा करके रखा, उसके साथ ना जाने क्या किया, फिर दर्दनाक मौत तक पहुंचाया उस लड़की को और बरहना करके चौराहे पे छोड़ दिया। वो लड़के कौन थे? गैर मुस्लिम का लड़का था। सिर्फ मोबाइल के वजह से वो बच्ची उस लड़के के बहकावे में आ गई और आकर उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती यहां तक बढ़ गई, वो बच्ची उस लड़के के मां बनने वाली थी। ये खबर उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तो शादी करना होगा, अब तो शादी करनी पड़ेगी। वो लड़का अपना 2 साथी को लिया, लड़की को अगवा किया, उठाया, 3 दिन रखा, कहां रखा ना रखा अल्लाह बेहतर जाने। और 3 दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली। मेरे बच्चियों, एक बात याद रखो, हम अपनी मां बहनों से कहना चाहेंगे, तो जो तुम्हारी कुंवारी बेटी है, छोटी बच्ची है, उससे मोबाइल से दूर रखो। वहां मोबाइल नहीं दिबो। जहां बियाह नहीं हुई है, जहां शादी नहीं हुई है, वहां मोबाइल नहीं दीस उसको मोबाइल। अरे जो कुंवारी लड़की है, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसकी उम्र 13 साल 14 साल 15 साल अभी शादी नहीं हुई है, उसको मोबाइल नहीं देना। इसलिए कि ये मोबाइल से ना जाने कितने फायदा फितना पैदा हो रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं है मेरी मां बहनों। हाँ, ब्याह जब हो जाए, शादी जब हो जाए और कुर्बान जाओ, फिर उसको ये ओप्पो वीवो का फोन मत देना, वहां आईफोन नहीं दे। अच्छा, एक बीमारी और भी है, शादी से पहले मंगनी होता है। शादी से पहले मंगनी होता है इधर की नहीं? आपके यहां होता है शादी से पहले मंगनी। ये जो मंगनी का रस्म है, मंगनी है गई है। अच्छा, मंगनी क्या है? बातचीत पक्की हो गई, यही ना मंगनी, इसी को कहते हैं ना। अरे बातचीत पक्की को मंगनी कहते हैं। एक जोड़ा कपड़ा उधर से आ गया, एक जोड़ा कपड़ा इधर से आ गया, मंगनी है गई है, ठीक छे। 2 महीना बाद 5 महीना बाद शादी है जावे, यही बात होती मंगनी में। हो बाबा, मंगनी हुआ, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास, हाय हेलो शुरू। पता ये चला ये लड़का लड़की को लेकर कटिहार में घूम रहा। रे बियाह कर आई रे? बोला नहीं भैया, मंगनी भैया। उसको लाया का है? इसको काहे लाया? तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बीवी है। अरे बोलो ना, बीवी है? नहीं है तो फिर ये लड़की कौन है? अभी मंगनी हुई, तुम्हारी बीवी नहीं है, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए। और ना जाने वो तो लड़का तुम्हें घुमाकर मंगनी टूट जाए, तुमसे शादी ना हो, तो बताओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ किया कि नहीं किया है? हाँ, नौजवानों सुनो, निकाह कर लो, निकाह कर लो। फिर हम कहते हैं कि कटिहार मत घुमाओ, बारसोई मत घुमाओ, वहां दिल्ली नहीं जा, अब दिल्ली लाल किला पिलर पे चढ़े देवा, बोले खूब घूमते रहती। बीवी हो जाए तो फिर बीवी को घुमाना, इसमें भी सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घुमाना, बीवी को टाइम दो, बीवी को वक्त दो, बीवी को कहीं लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, कुछ खा खिलाओ पिलाओ, उसका दिल बहलाओ, इसमें भी सवाब है, इसमें भी सवाब है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम तुमसे भी कहेंगे, हम तुमसे भी नौजवानों कहेंगे, ये हमारी शरीफ माँ बहनों बेटियों की बात नहीं है। नौजवानों, कुरान में अल्लाह कहता है, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। निगाहों को, अरे बोलो जोर से बोलो, नीचे रखो, निगाहों को नीचे रखो। भाई शांत हो जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मोमिनो, अल्लाह कुरान में कहता है मोमिनो, मोमिनो मर्दो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो कि टुकुर टुकुर देखो। जिना आंख का भी जिना है, हाथ का भी जिना है,
पैर का भी ज़िना है, कान का भी ज़िना है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो, पाक बीवी मिलेगी। 61-62 करते रहोगे ना, बस फिर क्या मिलेगी हम नहीं बोलेंगे। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा घूमते रहती। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है। ये कौन फातिमा है? इमामुल अंबिया की जिगर का टुकड़ा है। ये कौन फातिमा है? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की माँ है। ये कौन फातिमा है? हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी है। ये कौन फातिमा है? कौनैन में तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। बड़े लाड से जिस को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोल, मैं बोलूं? बड़े लाड से को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े लाड से जिस बड़े लाड से जिस को पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने, जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनो। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली से, अपने शौहर से कहा था, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए, अली मेरी जनाजे को रात की तारीकी में निकालना। फातिमा, फातिमा ऐसा क्यों? दिन के उजाले में क्यों नहीं, रात की तारीकी में क्यों? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखा, ना किसी को अपने आप को दिखने दिया। इसलिए अली, मरने के बाद मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा जनाजा निकले, किसी गैर महरम की नजर पड़े। यहां तो लड़का लड़की देखने का, लड़का लड़की छेका छेकी देखा देखी करने का, लड़की कोई गया लो भैया, बोले लड़की देखवा गया लो, काहे गए? ये बाप रे बाप, दर्जन का दर्जन लोग जा रहा है लड़की देखने के लिए। दर्जन का दर्जन लड़की को बैठा दिया है, कुर्सी पर बैठा दिया है। खालू देख रहा है, फुफ्फा देख रहा, मामा देख रहा, चाचा देख रहा। बोल मोर खालू से, खालू बोल मामू से, देख उका तमाशा है क्या? अरे वो तमाशा है। क्या खालू देखबे, क्या मामू देखबे, क्या चाचा देखबे, क्या तोर भाई देखबे, काहे देखेगा, काहे देखेगा?
हाँ, शरीयत ने इजाजत दिया है किसको? लड़का को, कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो। एक झलक, अरे बोलो एक झलक। झलक किसको कहते हैं? झलक इसको कि लड़की को पता ना चले, लड़की को पता ना चले कि लड़का मुख देखवाओ सो हो, यानी गुजरे देख लिए कि ये लड़की है बस चले गए। ओ, लड़की को बोल दिए, अब वो आधा किलो लिपस्टिक लगा के बैठी, तो नकली माल मिलेगा। आधा किलो पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक। आओ कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो एक झलक देखने की ही इजाजत है। जो लड़का निकाह करे एक झलक देखे ले, एक झलक देखे ले बस, आर किच्छू नहीं। शादी करना चाहिए, पैगाम भेज बाहर, साथ निकाह कर घर ने उस कोनो लफड़ा नहीं, बारातेर कोई सिस्टम नहीं। बारात छेक नहीं से जान, बारात जा लोग ये बीमारी जान बीजे। देखो शरीयत में निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा है, इसके अलावा ये बारात किस बला का नाम है इसका कोई वजूद है ही नहीं। बारात नीचे, बारात नीचे। अच्छा बाराती की दावत अगर दे दिए ना भैया तो बारात जवाब दे, बोला है हाँ कत ना जाबो, बोले 12 बजे निकलूं, बोला ठीक है मैं नाश्ता नहीं करूं, तो 12 बजे जाना है ना, बोला नहीं पेट खाली रखवा नहीं उछान खाम जाए। अच्छा कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके जाता है, हाजमा का टेबलेट, लगता पता नहीं इसका पेट है कि टाटा का फैक्ट्री। कितना खाएगा, कितना खाएगा। लड़की वाले के यहाँ खाना खा रहे हो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, ये खाना सही है तुम्हारे लिए, उलमा से पूछना। लड़की वाले के यहाँ जो दर्जन का दर्जन, 100 का 100, 200, 300, 400 बाराती, वाह। बोले मोर भी आज है ना, कतेला बाराती, बोला 200, ये 200 का खुजली है तुमको खिलाने का, तो तुम बारात काहे लेके जा रहा? वलीमा करो, तुम अपने घर में खिलाओ, 200 को मत खिलाओ। हम कह रहे हैं पूरा बिघोर 1200 कठियार दावत दे दो, सबको खिलाओ, ये सवाब है। वलीमा करो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते वलीमा करो, चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, वलीमा करो, सवाब है। वलीमे की बरकत, वलीमे के खाने में बरकत है। जब कोई वलीमा की दावत दे तो दावत ठोकराओ नहीं, वलीमे की दावत में शरीक हो, लेकिन ये बारात का कोई तस्वुर नहीं है। तो इंशाल्लाह बारात से तौबा करेंगे। अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया, हाँ तो कल होके ये भी तो बियाह करेगा, ये भी अक्सर मासर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ऐसे देखा नाजिम जलसा जनाब कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातहुम, बहुत बड़े नाजिम हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब इधर बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मनव्वर हुसैन साहब चतुर्वेदी और दिगर हमारे जितने भी उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। देखिए एक लड़का का घर यहाँ था और लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बारात जानी थी तो बारात के लिए ये लड़का क्या काम किया, 60 गो स्कॉर्पियो किया। कितना स्कॉर्पियो किया? अच्छा गाड़ी अपने दरवाजे पे खड़ी किया, ये गाड़ी, एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, खड़े होते 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 लड़की का दरवाजा पार कर गया। तो ती बारात जाबो कोई अंती, बोले कटिहार पूरा घूम, कटिहार पूर्णिया रायगंज तीजा गाड़ी ने घूमे जा। बारात का तस्वुर बन करो नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाए। अगर जिना को अगर आसान करोगे तो निकाह मुश्किल होगा, और मुश्किल निकाह को मुश्किल करोगे तो अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। निकाह को इतना सादा कर दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु सुबह मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखिए अतर का दाग लगा हुआ है, यहाँ दामन में अतर का दाग लगा है। अतर का, अतर खुशबू, अतर जानन ना। एक पंजाबी जो है ना, पठान, पठान, पठान जाने ना, अरे बोलून ना भाई, कलकत्ता आया अतर बेचने के लिए। एक आदमी बोला कि भाई इधर की आछे,
तो पठान बोला इसमें अतर है, अतर। बोला देखी कि अतर है। तो खोला, थोड़ा सा लगा दिया तो चाट लिया। बोला उरी बाबा उन्हें कड़वा छे रे बाबा। वो पठान का पारा चढ़ गया कि लगाने का कि चाट रहा है। बोला नहीं हम नहीं बेचेगा, एकदम नहीं बेचेगा। बक्सा बन के अब जाने लगा कि नहीं ये लोग अतर की कीमत नहीं समझेगा। तो एक आदमी और बोला कि भाई इधर आओ, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं हम नहीं ठहरेगा। बोला इधर आओ, इधर इधर। क्या हुआ, काहे गुस्सा में है, बैठो। क्या हुआ? बोले अरे एक आदमी अतर देखने मांगा, वो चाट लिया, बोलता बहुत कड़वा है। तो ये आदमी बोला उसको पते नहीं है, जो चीज भात से खाने का उसको खाली चाटेगा तो कड़वे नहीं लगेगा। तो ये पठान बोला आप नहीं बेचेंगे, हम पंजाब जाएंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई? हाँ, बारात का कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए नौजवानों। हाँ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु, दामन में अतर का दाग लगा है। मस्जिद नबवी गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दाग है, तो पूछा अब्दुर्रहमान ये दाग कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह आपको बता नहीं सका, रात में मैंने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रात में मैंने निकाह किया है। मुसलमानों बताने का मकसद यह है, सहाबी रसूल हैं, निकाह किए हैं, अल्लाह के रसूल को पता नहीं। कितना आसान बनाया निकाह को, कितना आसान बनाया निकाह को। मेरी माँ बहनों, कोनो ताम झाम, कोनो गीत गाना नहीं। अब गीत इधर हमारी माँ बहनें गीत गाती है कि नहीं गाती है? ये गीतेर बीमारी झानबीज है। अब वक्त तो है नहीं, अब मैं उस मौजू पर नहीं बोल सकता हूं। मेरी माँ बहनों, गीत किस बला का नाम है, अल्लाह की यहाँ पकड़ होगी। ये जो गीत गाए छी ना तुमरा, गीत जे गाय छी गल्लो लगे लगे, गल्ला लगे लगे, गीत अल्लाह यहाँ पकड़ है बे। ये गीत सुन रहे थे, औरतें माइक पे गा रही थी, माइक पे वो भी माइक लगा के गीत गा रही थी। है मेरी माँ बहनों, कहां गई वो माए कि जिसके शिकम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए? कहां गई वो माए जिसके शिकम से हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह? कहां गई वो माए जिसके शिकम से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए? आखिर हमारे बच्चे वली बन क्यों नहीं रहे, आलिम बन क्यों नहीं रहे? इसकी वजह यही है कि मेरी माँ बहनों सुनो, एक अल्लाह के वली हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इनकी विलायत ये थी, इनकी करामत ये थी कि दिल्ली के जिस गली से गुजरते थे ना, लोग चेहरा देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। लोग ए बाबू नहीं, एकदम भालो करो बोसो। जिस गली से गुजरते थे लोग चेहरा देखता था, गैर मुस्लिम लोग चेहरा देखता था, बोलते जल्दी वो कलमा पढ़ाते थे, मुसलमान हो जाता था। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहा, माँ जानते हो मेरी क्या शान है, लोग कितनी इज्जत करते हैं, आप तो बाहर निकलती नहीं है। तो माँ ने कही कि बेटा इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। बेटा तोर कमाल नहीं छोगी, हाथ लोग हाथ को चूम रहा, ये मोर कमाल से तोर कमाल नहीं छोक। बोले कन्ने इल्म हासिल हम किए, लोगों के दरमियान हम जाते हैं, लोगों से हम मिलते हैं। ए मेरी माँ इसमें कमाल आपका कैसे है? माँ कहती है कि बेटा सुनो, जब तुम शिकम में थे मैं रोजाना कुरान की तिलावत करती थी, तहज्जुद नहीं छोड़ती थी। अब बेटा सुनो, जब तुम पैदा हुए बगैर वजू का आज तक मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया। अब बेटा सुनो, आज भी जब तुम घर से बाहर निकलते हो हम मुसल्ला बिछाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरा बेटा कुतुबुद्दीन बाहर गया है, इसकी तू हिफाजत फरमाना। आपने माँ के हाथों को चूमा, कहा कि माँ हकीकत में इसमें कमाल मेरा नहीं है, ये आपके मुसल्ले का कमाल है, आपकी दुआओं का कमाल है, आपकी तहारत का कमाल है। इसलिए मेरी माँ बहनों कनीज फातिमा बनो। इंशाअल्लाह माँ बहनों तक पैगाम पहुंचाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो?
माँ बहनों तक पैगाम पहुँचाना। मेरे माँ बहनों अमल करबो, हमेशा बावजू रहबो, हमेशा नमाज और तैयारी करबो, हमेशा कुरान तिलावत करबो, ताकि तेरा बच्चा आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, नेकूकार बने और कल क़यामत के दिन तेरे हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर। 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझे लेके जाएगा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, ये तो 0 पे आउट हो जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे काश मोहरो बेटा हाफिज बनलतन, मोह बनानू तन, लेकिन वक्त निकले गेल, अम्मी बनवा नहीं पामू। लेकिन सुनो, एक अमल है, इंशाल्लाह वो अमल अगर मैं बता दूं करोगे इंशाल्लाह? अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अमल करो। सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, फिर वो बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, छोटा बाबू बना हो, बड़ा बाबू बना हो, उसका बाप जलसा सजाया और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा। ठीक है, वकील साहब के सर पे छोटा बाबू, बड़ा बाबू। आखिर क्या वजह है? तालीम तो वो भी हासिल किया, पढ़ा तो वो भी है, इल्म हासिल वो भी किया है, वो भी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, वो भी दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, डिग्री लेकर वो भी आया है। ये मदरसा बच्चा, ये मदरसे के अंदर में पढ़ा है, ये भी 3 साल पढ़ा, वो भी 10 साल पढ़ा, लेकिन उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है, हजारों लोगों को बुलाया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना भाई, अरे कोई तो वजह होगी ना। इसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूंगा। पहले आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर इन दोनों बच्चों के लिए सुना दूं। जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, क्या अज़ीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अज़ीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अज़ीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और इनकी माँ, इनका बाप, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनकी माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, मैं सलाम करता हूं उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाया।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, डिग्री लेकर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, चीन से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लाया है, कोई जलसा नहीं है, कोई जुलूस नहीं है, कोई पगड़ी नहीं है। आहा, ये मदरसे का नाम क्या है? मदरसा दारुल उलूम हिफ्जुल कुरान में। ए बाबू बैठिए, अभी बैठिए आप। अरे बैठो ना, ऐसा लग रहा है कि अभी छठे आसमान से उतरा है। बोझो ओखाने बोझो, भालो करो बोझो। कोई जाना आना नहीं करेगा, जाबे हिला गए। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया मुख। बोले बैठो नौजवान, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ, नजर पड़ा तो हमने इशारा किया है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे तो वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। एक कोई जाबे ना, कोई हिलबे ना, एखाने ठीक है भालो करे बोसो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान हदीसेर कथा होबे, अपना काने अपने माथे अपने आंखे इंशाल्लाह एटा कथा के अपने सुनुन और अमल करे बारी जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी माँ बहने, बहुत सारी हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, अब बहुत सारी खड़ी हैं। देखिए भाई, कोई भी मर्द हमारी माँ बहनों के पिंडाल में ना जाओ, कोई भी मर्द हमारी माँ बहनों के पिंडाल में ना जाए, पर्दे का ख्याल रखो। मेरी माँ बहनों, खामोशी के साथ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, कुरान और हदीस की बातों को सुनो। खुदा के वास्ते तुमरा बात नहीं करबो, आपसो तो बात नहीं करबो, नी करिस तुम्हार जन्ने भी आमी आज के तकरीर करबो। माँ बहनों के लिए भी तकरीर होगी आज। किसके लिए तकरीर होगी? माँ बहनों के लिए। मेरी माँ और बहनों, बाबू बैठ जाइए। बाबू उधर कहाँ जा रहे हैं आप? कोई भी मर्द हजरात ना जाए, वहां गार्ड पर रहे, रजाकार लोग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ देखो, जलसे को कामयाब करो। देखिए ये जलसा आपने बड़ी मेहनत से किया है, इसमें कोई अफरा तफरी का आलम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी माँ बहनें आपकी भी तकरीर आज करेंगे। हमारी माँ बहनों के लिए 4 बात है। कै बात है? 4 बात। मेरी माँ बहनों, दुनिया ते 4 काम करे लो। 1 2 3 4 4 काम करे लो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कैठो काम करना है? किसको करना है? और उसको करना है? ये बोल रहा हमको करना है, माँ बहनों को करना है। 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम करिस। 4 काम दुनिया ते करे लो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। क्या काम है? पहला काम, खूब झगड़ा करिस। नहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए। ना ना ना, मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करेना, झगड़ा नहीं करना, किसी को गाली मत देना, किसी की गीबत नहीं करना। वो 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा भालो करे बोसुन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी लास्टे बोलबो 4टे काज की आछे। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा छोटा अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं, बड़ा बाबू के सर पे पगड़ी नहीं। मदरसा दारुल उलूम हिफ्जुल कुरान में पढ़ने वाला ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया। जलसा सजाया गया, हजारों लोग जमा किए गए, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांध दी गई। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सुनो। अल्लाह के कुरान से पूछो, हे अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे, ये कुरान लाओ, ये अल्लाह के लारैब किताब। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों सुनो, क्या हर माथा पगड़ी बनाल गी छे? क्या डॉक्टर साहब माथार पगड़ी नीचे, वकील
वकील साहबेर माथार पगड़ी नहीं बनवा जा, यार माथार पगड़ी क्यान बनवा गेल। तो सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, पढ़ा वो भी है, इल्म हासिल डॉक्टर भी किया है, इंजीनियर भी किया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है। ये मदरसा दारुल उलूम हिफ्जुल कुरान में पढ़ा है, इनके सर पे पगड़ी बहंदी की गई है। ये कुरान कहेगा, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने से लगाता है, जो मुझे अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह जमीन से उठा के उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है।